और आज राजधानी जयपुर में सेना दिवस मनाया गया। पिछले एक सप्ताह से भारतीय सेना यहां रिहर्सल कर रही थी, लेकिन आज परेड डे के आखिरी चरण में जब महल रोड से बाइक पिरामिड गुजर रहा था तो बाइक पर सवार जवान का झंडा क्रेन कैमरे से टकरा गया। जवान ने फुर्ती से संतुलन को संभाला और हादसा टल गया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो जवान बाइक से नीचे गिर सकते थे, क्योंकि पिरामिड के जरिए 7 बाइक पर 26 जवान सवार थे। गनीमत रही कि सेना के जवान ने संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। अपना राष्ट्र ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर के ध्वज। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं। आज सेना का परेड डे था जिसको लेकर रिहर्सल्स हो रहे थे, लेकिन आप यहाँ देखिए ड्रोन कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। और सेना जब हालांकि एक सप्ताह से रिहर्सल किया गया था, रिहर्सल के दरमियान तो कोई इस तरह से अड़चनें नहीं आई, लेकिन जब ये महल रोड से बाइक पिरामिड गुजर रहा था, 6 बाइक पर 26 जवान यहाँ पर किस तरह से संतुलन बनाए हुए कर्तव्य दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी दरमियान एक छोटी सी चूक हुई। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, जब ये बाइक परेड निकाली जा रही थी तो क्या चूक हो गई? देखिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इस पूरी परेड का अंतिम चरण है, जिसके अंदर जो बाइक पिरामिड है जिसपे लगभग 26 जवान है और 7 मोटर बाइक है। इसके ऊपर जो है सभी जवान पूरे संतुलन के साथ में परेड में शामिल हो रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जो जिस सड़क के ऊपर ये परेड निकल रही थी उसके दोनों तरफ क्रेन कैमरा लगे हुए थे, यानी कैमरे जो थे वो क्रेन के ऊपर कवर कर रहे थे। और जो सबसे आखिर वाला जवान था वो इसी क्रेन से जो है कैमरे से टकरा गया। ये गनीमत रही कि उसका संतुलन नहीं बिगड़ा। अगर वो संतुलन बिगड़ता तो एक के बाद एक बहुत सारे जवान नीचे गिर सकते थे, सड़क पर लग सकती थी, हादसा हो सकता था। लेकिन आप देखिए उस जवान का संतुलन, जिसका झंडा इस क्रेन से टकराता है, उसने अपने आप को संतुलित किया और दूसरे जवानों तक चोट जो है वो नहीं पहुंचने दी और ये पूरी परेड जो है वो आगे सफलतापूर्वक जो है वो निकल गई। अन्यथा जो है एक चूक हो सकती थी, जवानों को चोट लग सकती थी, लेकिन ये हादसा यहाँ पर टल गया। इस क्रेन कैमरे की वजह से जो है वो ये बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, दौसा से भी बड़ी खबर है। भीषण अग्निकांड के बाद नगर परिषद की कार्रवाई हुई है। नगर परिषद ने लकड़ी गोदाम पर नोटिस चस्पा किया है। लकड़ी के गोदाम को तुरंत हटाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। गोदाम के पास यहाँ पर 2 निजी स्कूल को जो संचालित हो रही थी उनको भी सीज किया गया है। फायर एनओसी ना होने के कारण दोनों स्कूलों को यहाँ पर सीज किया गया। बुधवार की शाम लकड़ी के गोदाम में यहाँ भीषण आग लगी थी। आग की चपेट में 2 मकान, दुर्गा मंदिर को नुकसान हुआ था। तो अलग तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी। लकड़ी के गोदाम में जो आग लगी थी और यहाँ पर लगभग जब आग लगी थी तो 3 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर पहुँची थी, क्योंकि ये बहुत सकरी गलियाँ थी, इसलिए ज़्यादा दमकल की गाड़ियाँ पहुँच नहीं पा रही थी। छतों पर, लोगों के छतों पर यहाँ पर चढ़कर और यहाँ आग पर काबू पाया गया। यहाँ तक कि दुर्गा माता के मंदिर के छत पर भी चढ़कर यहाँ पर आग पे काबू पाया गया। लेकिन फायर एनओसी ना होने के कारण जो बगल में स्कूल थे उनको भी सीज किया गया है और साथ ही नगर परिषद ने इसमें पूरी कार्रवाई की है। लकड़ी के गोदाम पर भी नोटिस चस्पा किया। लकड़ी के गोदाम को भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि यहाँ पर फायर एनओसी इनके पास नहीं थे। श्रीगंगानगर के घड़साना में सखी मार्ग पर कार सवार एक युवक के द्वारा दिन दहाड़े की गई फायरिंग से दहशत फैल गई। कार सवार युवक फायर कर मौके से तुरंत ही फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई फायरिंग से मौके पर मौजूद लोग भयभीत हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस के द्वारा कार सवार युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि कार सवार युवक का किसी अन्य युवक के साथ पुराना विवाद चल रहा था और इस विवाद के चलते युवक पर फायरिंग की गई। फिलहाल विवाद की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 3 और 26 के नागरिकों के द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय वार्ड वासियों के द्वारा नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक डूंगर राम गेदर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि भी धरने पर मौजूद हैं। सूरतगढ़ विकास संघर्ष समिति द्वारा पिछले 30 दिन से सूरतगढ़ में धरना चल रहा है। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 26 के पट्टों को लेकर के
पिछले दिनों 15 दिन तक जब शहरी सेवा शिविर चले उस समय भी इन लोगों की यही मांग थी, लेकिन इनको पट्टे नहीं दिए गए। अब भी 7 दिन जो शिविर चले उसके अंदर भी इनकी मांग थी, लेकिन इनको पट्टे नहीं दिए गए। बार बार प्रशासनिक अधिकारी आगे से आगे लटकाने का काम कर रहे हैं और आज पूरे शहर के अंदर ये धरना प्रदर्शन है, चक्का जाम किया हुआ है। पूरे शहर के हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं और जब तक इनको पट्टा नहीं जारी करेंगे तब तक ये संघर्ष है वो जारी रहेगा। झालावाड़ से भी बड़ी खबर है। 3 दिवसीय जन संवाद पदयात्रा शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में शामिल हुई हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। उन्हेल नागेश्वर जैन तीर्थ में दर्शन के साथ ही इस पदयात्रा की शुरुआत हो सकी है। सांसद दुष्यंत सिंह समेत बीजेपी विधायक शामिल हैं। संबोधन के दरमियान वसुंधरा राजे का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मैं चलती रही उम्र भर दुआओं के साथ, पांव के छाले कभी मेरी राहें नहीं रोक पाए। क्षेत्र की उन्नति, विकास, आपके विश्वास की यात्रा पांव के छाले पिन से फोड़कर आगे बढ़ जाती थी। थोड़ी स्पष्ट रूप से रखें। स्वागत के तो ये यात्रा आप लोगों के इस क्षेत्र की होगी और जैसे राजा ने आपको अभी बताया, कोशिश उनकी ये है कि वो सब लोगों के बीच में, सब मंडलों के बीच में जाके देख के आए कि क्या क्या काम आज तक हुए हैं, क्या क्या काम आगे चलकर होने हैं और क्या क्या काम ऐसे हैं जो हो सकते हैं। अब आप कोई कह दो मेरे को कि भाई तारे उतार के ले आओ नीचे, तो वो तो होना नहीं है, परंतु बहुत सारे काम जो आप लोगों ने बताए हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे काम जो आपने सोच रखा है अपने मन के अंदर, उसमें अधिकारीगण को भेज करके हम पता करने की कोशिश करेंगे कि उनको हम किस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे ये यात्रा खड़े 3 दिन के लिए ये यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे सभी मंडल के बीच में जाएगी। हम लोग सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मिलेंगे, सभी बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, युवाओं से उनके साथ चल के उनकी समस्या सुनने का मुझे समय मिलेगा। आपके निवास पे मुझे ठहरने का मुझे अवसर मिलेगा, आप सबसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिलेगा और पंचायत से पंचायत तक जोड़ने का हमें अवसर मिलेगा। योग गुरु बाबा रामदेव जयपुर पहुंचे हैं। दिल्ली से विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं बाबा रामदेव। सेना दिवस पर रामदेव ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है, सेना हमारा गौरव है। सेना के जवान एकता, अखंडता और संपूर्णता के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा है। आप भी आ रहे हो? चलो अपने वाली गाड़ी में आ जाओ, यहाँ भीड़ है। प्रणाम। बस ठीक है। के बारे में जब पूछा गया सेना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सेना हमारे देश के गौरव है और हर पल अपने प्राणों को न्यौछावर करके किस तरह से वो हमें सुरक्षित रखते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए, ये हमारे लिए प्रेरणा है। तो जयपुर एयरपोर्ट से आप ये तस्वीर देख रहे हैं।